आज हम इतिहास के एक ऐसे किरदार की बात करेंगे जिनका नाम तो लगभग हर कोई जानता है, पर असल में उन्हें लेकर कंफ्यूजन बहुत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। तो चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं और समझते हैं कि चाणक्य एक व्यक्ति, एक मिथ और उनके लिखे ग्रंथों में क्या फर्क है। तो आखिर थे कौन चाणक्य? क्या वो एक रूथलेस किंगमेकर थे जो एक साम्राज्य बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, या फिर वो एक ज्ञानी संत थे जिनका मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था? यही वो सवाल है जो हमें इस सफर में आगे ले जाएगा। देखिए, ये जो कोट है ये सीधे सीधे उस समस्या पर उंगली रखता है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में चाणक्य शब्द का इस्तेमाल अक्सर किसी चालाक या षड्यंत्रकारी इंसान के लिए किया जाता है, पर क्या ये सही तस्वीर है या ये सिर्फ जानकारी की कमी का नतीजा है? ज्यादातर लोगों के जहन में चाणक्य की एक बहुत ही नाटकीय छवि है जो एक बहुत मशहूर कहानी से बनी है। तो चलिए सबसे पहले उसी कहानी पर एक नजर डालते हैं जिसने चाणक्य की इस छवि को गढ़ा है। कहानी कुछ यूं है। तक्षशिला का एक ब्रिलियंट प्रोफेसर जिसका राजा धनानंद भरी सभा में अपमान करता है। गुस्से में आकर वो नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाता है। फिर वो एक साधारण नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढता है, उसे तैयार करता है और अपनी जबरदस्त रणनीति से उसे सिंहासन तक पहुंचा देता है, जिससे मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ती है। है ना एक जबरदस्त कहानी? पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो कहानी है जिसमें बदला, राजनीति और साम्राज्य का निर्माण सब कुछ है, क्या ये सीधे सीधे इतिहास से आती है या इसका सोर्स कुछ और है? और इसका जवाब है मुद्रा राक्षस। चाणक्य की जो पॉपुलर इमेज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पॉलिटिकल ड्रामा से आता है जो उनके गुजरने के सदियों बाद लिखा गया था। तो ये एक ऐतिहासिक नाटक है, प्योर हिस्ट्री नहीं। और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे वक्त के साथ कहानियां बदल जाती हैं। जैसे वो विषकन्या यानी जहरीली लड़की की कहानी, उसे अक्सर चाणक्य से जोड़ा जाता है। ये कहानी आपको बाद की किताबों और नाटकों में तो मिल जाएगी, लेकिन चाणक्य से सीधे तौर पर जुड़े माने जाने वाले मुख्य ग्रंथ अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में इसका जिक्र तक नहीं है। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो फिर ये सारा कन्फ्यूजन पैदा कहाँ से होता है? ये इस बात से होता है कि एक ही नाम चाणक्य दो बहुत ही अलग अलग तरह के ग्रंथों से जुड़ा है, और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प हो जाती हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो ये है मुख्य अंतर। एक तरफ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शासन, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर एक बहुत बड़ा डिटेल्ड ग्रंथ। ये राजाओं और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक तरह की हैंडबुक है। और दूसरी तरफ है चाणक्य नीति, जो जीवन, नैतिकता और रोजमर्रा की मुश्किलों पर कही गई बातों का एक कलेक्शन है। ये हम सबके लिए है। दो अलग ग्रंथ, दो अलग मकसद। तो चलिए पहले अर्थशास्त्र में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसे किसी भी शासक के लिए एक अल्टीमेट गाइड बुक की तरह समझिए। इस ग्रंथ की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये प्राचीन भारत की पॉलिटिकल थॉट ट्रेडिशन का इकलौता पूरा ग्रंथ है जो आज हमारे पास मौजूद है। कौटिल्य ने इसमें सिर्फ अपने विचार नहीं लिखे, बल्कि अपने से पहले के कई जानकारों और स्कूलों के ज्ञान को इकट्ठा किया और उसे बेहतर बनाया। और जब हमें लगता है कि ये किताब सिर्फ पावर और कंट्रोल के बारे में होगी, तो हमें इसमें ये लाइन मिलती है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है। मतलब एक शासक की कामयाबी सीधे सीधे उसकी प्रजा की खुशी से जुड़ी होती है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अच्छा, अब गियर्स बदलते हैं और आते हैं दूसरे ग्रंथ पर, चाणक्य नीति। ये शासन चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने की कला के बारे में है। अर्थशास्त्र की तरह ये कोई एक सिंगल बुक नहीं है। चाणक्य नीति तो सदियों में तैयार हुआ ज्ञान का एक कलेक्शन है। इसके कई अलग अलग वर्जन्स और इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे एक नदी होती है ना, जो वक्त के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है, ये कुछ वैसा ही है। एक स्कॉलर हुए लुडविग स्टर्नबैक, उन्होंने चाणक्य नीति के कम से कम 6 अलग अलग वर्जन्स की पहचान की है। ये पूरे भारत में, यहाँ तक कि तिब्बत और सेंट्रल एशिया तक में पाए गए। इससे साफ पता चलता है कि ये एक किताब नहीं, बल्कि ज्ञान की एक जीती जागती परंपरा है। और इसमें किस तरह का ज्ञान मिलता है, इसकी एक झलक देखिए। जैसे पानी की गिरती बूंदें धीरे धीरे घड़ा भर देती हैं, वैसे ही ज्ञान, पुण्य और धन भी धीरे धीरे ही जमा होते हैं।
ये धैर्य और लगातार कोशिश करने की कीमत पर एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात है। और एक और मिसाल, जो बीत गया उसका दुख मत करो और ना ही भविष्य की चिंता करो। समझदार लोग तो बस वर्तमान में काम करते हैं। ये हमें प्रेजेंट में जीने की सलाह देती है, एक ऐसा मैसेज जो सदियों बाद भी उतना ही पावरफुल है। तो हम यहाँ हैं, एक तरफ शासन कला पर एक विशाल ग्रंथ है और दूसरी तरफ जिंदगी के ज्ञान का एक कलेक्शन, और दोनों एक ही महान नाम से जुड़े हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए? विद्वान एक बहुत सीधा साधा समाधान सुझाते हैं। जब आप शासन कला वाले ग्रंथ की बात कर रहे हो तो लेखक को उनके दूसरे नामों कौटिल्य या विष्णुगुप्त से बुलाएं, और जब आप जीवन के ज्ञान और सूक्तियों की बात कर रहे हो तो चाणक्य नाम का इस्तेमाल करें। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे बहुत क्लैरिटी आती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एक ही व्यक्ति जिसके कई नाम थे, उसने हमारे लिए दो अलग अलग लेकिन बहुत कीमती विरासतें छोड़ी हैं, एक शासकों के लिए और दूसरी हम सब के लिए। ये स्टेटक्राफ्ट और पर्सनल कंडक्ट दोनों पर ज्ञान का एक जबरदस्त खजाना है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर ले आता है। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में हम शक्ति, रणनीति और जीवन की असलियत पर लिखे इन हजारों साल पुराने ग्रंथों की तरफ क्यों खिंचे चले आते हैं? शायद इसलिए कि कुछ सच कभी नहीं बदलते, या शायद इसलिए कि इंसान, राजनीति और समाज की गुत्थियों को समझने की हमारी कोशिश कभी खत्म नहीं होती। सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।